विलेज जाने का डे आ गया और ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही घर में मिनी केओस शुरू हो गया था। मम्मी बस बुक्स देख के शौक थी, इतने सारे बुक्स लेके जा रही हो, और मैं फुल कॉन्फिडेंस में, नॉर्मल है मम्मी, इतना तो जरूरी है। प्लॉट ट्विस्ट, एक पूरा सूटकेस ऑलमोस्ट सिर्फ बुक्स से ही भरा हुआ था। कपड़े कम थे और बुक्स ज्यादा थे। मम्मी को लग रहा था मैं विलेज जा रही हूँ या फिर पोर्टेबल लाइब्रेरी स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी मेरी इंस्पेक्शन करने लगी कि इतनी बुक्स लेके जा रही हो, पढ़ना लिखना है कि नहीं, जून की छुट्टी में कौन पढ़ता है। तो मैंने बोला कि मम्मी आपकी बेटी पढ़ाकू है, थोड़ा सा तो उसको क्रेडिट दीजिए। और फिर सारे के सारे बुक्स मम्मी ने अपने सूटकेस में भरना स्टार्ट कर दिया और ये वाला सूटकेस मेरे हाथ हो जाने वाला है। वेल, बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है ये। फिर जाके मुझे याद आया कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो रह ही गई, लैपटॉप और हेडफोन। उसे भी तो पैक करना है, इंटरटेनमेंट और इम्पॉर्टेंट काम भी तो ज़रूरी है। ऑनेस्टली ट्रिप पे बिना कपड़े भूल जाओ चलेगा, बट हेडफोन भूल गए तो जर्नी इनकम्प्लीट लगती है। उधर मम्मी सारे के सारे कपड़े पैकिंग करने में लगी हुई थी, इधर उधर के सामान देख रही थी और मैं एस्थेटिक ट्रैवलर बनने की एक्टिंग कर रही थी। और फिर पैकिंग करते करते रात के बज गए थे 12 और मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगने लगी थी। बट मम्मी की अभी पैकिंग रुक ही नहीं रही थी, तो फिर मम्मी ने मुझे और भी काम दे दिया कि जाके फ्रिज साफ़ कर दो, क्योंकि ऐसे ही खुला छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसके बाद मैंने फ्रिज को ऑफ करा, उसके बाद उसकी सफाई करना स्टार्ट कर। 2 मिनट में सिर्फ एक डायलॉग तो फिक्स ही था, ये रख लिया, वो रखा तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। बीच बीच में हंसी मजाक तो फुल एंड चल रहा था, बिकॉज हम लोग बिना मस्ती के ना ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो फिर फाइनली फुल फ्रीज मूड में आ चुके थे और जो चीज़ें मन से फ्रिज में मिली थी, पीसफुली रखी हुई थी, उनको भी फाइनली एविक्शन नोटिस मिल गया। और बेस्ट पार्ट, दीदी फ्रिज क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, इसलिए मम्मी ने मुझसे कराया ही नहीं। वेल, दैट वाज अ गुड वन। तो फिर मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी और फिर मुझे याद आया कि दीदी को मजदूरी करते देख मैंने सोचा उनको क्यों ना चाय दे दिया जाए, लाइक थैंक यू फॉर योर ह्यूज कंट्रीब्यूशन। फिर ऑब्वियसली सेल्फी सेशन भी हुआ, स्लीपी फेस, मेसी हेयर, बट एक्साइटमेंट लेवल फुल ऑन। फिर डिनर टाइम हो चुका था और मैंने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं एंड देन फिर से पैकिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी काम पड़ा है उसको ख़त्म करके ही सोना है। और यहाँ पे बनी हुई थी पनीर की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी मम्मी के हाथ की पनीर की सब्ज़ी, वाह। उसके बाद फिर फटाफट से खाना खा लिया और फिर सोचा कि चलो एक बार छत पे चल लेते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर मौसम था। फिर थोड़ी देर टेरेस पे टाइम पास, ठंडी हवा, और दिमाग में बस एक ही थॉट था कि इस टाइम तक कल हम विलेज में होंगे। सुबह उठना ऑब्वियसली डिफिकल्ट था, बट विलेज एक्साइटमेंट नींद से भी ज़्यादा थी। फिर मम्मी भगवान जी के लिए प्रसाद बनाने लगी और मम्मी बना रही थी सूजी का हलवा, जो कि मुझे भी पसंद है और भगवान जी को भी। कहीं भी निकलने से पहले भोग लगाना घर वाली मोस्ट पीसफुल फीलिंग होती है। क्योंकि बहुत बढ़िया सनराइज़ होने लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना विंडो के पास अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली जाए। और सन रेज़ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ। और यहाँ पे दीदी भी रेडी हो गई थी, उन्होंने कहा कि चलो हलवा खा लेते हैं। उसके फाइनली सब रेडी हो गए थे और घर में लास्ट मिनट वाली रनिंग स्टार्ट हो गई थी। बैग्स उठाओ, लाइट चेक करो और एक बार फिर कंफर्म करो कि टिकट है ना। फिर फटाक से मैंने और दीदी ने सारे के सारे सूटकेसेस बाहर निकाल दिए और कम्प्लीटली रेडी हो गए अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। वेल, यू कैन सी द एक्साइटमेंट डिस्प्लेइंग ऑन माई फेस। फिर बाहर आके हम टैक्सी का वेट करने लगे और दीदी की मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी क्योंकि वो सुंदर लग रही थी यार। टैक्सी में बैठते ही सबका नेचर चेंज हो गया और सब फुल ऑन ट्रैवलर बन चुके थे। रोड्स ऑलमोस्ट खाली थी, सुबह की हवा अलग ही पीसफुल लग रही थी। फिर हम स्टेशन पहुंच गए और कुछ देर में ही हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन चलने लगी और ऑफिशियली विलेज जर्नी स्टार्ट हो गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।